हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप झा में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने 9वीं और 10वीं के वीडियोस बनाए हैं। उसी कड़ी में आज हम कक्षा 10वीं का वर्ग समीकरण हल करने की जो बहुत सारी विधियां हैं, सूत्र विधि से और पूर्ण वर्ग विधि से हल करना और दो पदों के मध्य पद को दो भागों में बांटकर हल करने की विधियां हैं, उसके अंतर्गत जो पूर्ण वर्ग विधि है, जैसे विद्यार्थी कठिन समझते हैं, उसको हम बहुत आसानी से किस तरह से हल किया जाए उसके स्टेप्स यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो आज हम वर्ग समीकरण के पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल किया जाए उससे करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 इक्वेशन लिए हैं आपके, ए, बी और सी इक्वेशन है। आप देखेंगे यहाँ पर ये समीकरण है। सबसे पहले आपको ये दो सूत्र हमेशा दिमाग में रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। दूसरा सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। माइंडेड कि यहाँ पर माइनस 2x है, यहाँ प्लस 2x है। माइनस में माइनस वाला कोष्टक बनेगा और प्लस वाले में प्लस का सूत्र बनेगा, जो कोष्टक बनेगा। अब आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी है, ये है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। देखेंगे आपको जब कोई वर्ग समीकरण आपको मिलता है तो आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पर हैं पूर्ण वर्ग विधि में बदलने के लिए, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए, इसके मूल को ज्ञात करने के लिए। ऐसी स्थिति में यदि एक वर्ग समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आपको सबसे पहला काम करना है, पहला स्टेप के 3x स्क्वायर माइनस 5x जो कांस्टेंट पार्ट है, जो सी वाला पार्ट है, उसको पक्षांतर करना है। वो हो जाएगा प्लस 2 का माइनस 2। दूसरा आपको ध्यान देना है कि अब पक्षांतर करने के बाद क्या एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक है। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक जैसे 3 है, कई बार 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी संख्या यहाँ पर गुणांक हो सकती है, तो उस संख्या से पूरे समीकरण को भाग देना है। यदि हम यहाँ 3 से भाग देंगे तो 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस 5/3 क्योंकि कटेगा नहीं, माइनस 5/3x और माइनस 2/3, यहाँ भी संख्या नहीं कटेगी इसलिए माइनस 2/3 आएगी। यदि संख्या कटने वाली हो तो आप अगले स्टेप और बना सकते हैं, उसको संख्या को काट के लिख सकते हैं। जब हमारा ये काम पूरा हो जाए तो आपके पास जो चौथा स्टेप, इसको बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से समझिए इसको। यदि यहाँ पर विषम संख्या है, जैसे 5 है यहाँ पर, इसमें से 2 निकालना है हमको। मध्य पद जो x वाला पद है उससे हमको 2 निकालना है। कि 2 निकालते नहीं बन रहा है तो हमको यहाँ पर 2 गुणित 1/2 लिखना है। तो 2 गुणित 1/2 लिखने पर क्या होगा यहाँ पर कि अपने आप 2 निकलेगा, यहाँ पर 2 दिखेगा और x दिखेगा, बराबर माइनस 2/3 ये पार्ट रहेगा। ये स्टेप जो 3 या 4 स्टेप हैं, ये आपको पूरी तरह से दिमाग में रखना है। जब तक हम इन स्टेप से अपने समीकरण को संयोजित नहीं करते हैं या रीअरेंज नहीं करते हैं, तब तक हम पूर्ण वर्ग विधि को नहीं समझ सकते या उसे हल नहीं कर सकते। एक और इक्वेशन हम देखते हैं, बी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स सबसे पहला काम क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो सी वाला पार्ट है, कॉन्स्टेंट पार्ट, उसको पक्षांतर करना है, वो हो गया -4। फिर हमको चेक करना है कि क्या एक्स स्क्वायर गुणांक या कोफिशिएंट इसका 1 है कि नहीं, 1 है, इसलिए यहाँ पर हमको किसी संख्या से भाग नहीं देना है। एक्स स्क्वायर में 4x इक्वल टू -4 ही सही है। तीसरा हमको क्या करना है, क्या जो संख्या 4x वाली है या x वाला जो पद है उसमें से 2 निकालते बन रहा है क्योंकि ये सम संख्या है, इसलिए इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 2। 4 में से 2 निकालेंगे क्या निकलेगा 2, 6 में से निकालेंगे क्या निकलेगा 2 गुणित 3, 8 में से कैसे निकलेगा 2 गुणित 4। तो 2 निकालना है, आगे 2 होना ही चाहिए और पीछे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो 2 गुणित 2x, ये 4x हमने लिखा, बराबर -4। ये 4 स्टेप आपको पुनः ध्यान में रखना है। एक और समीकरण देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। पहला स्टेप हमारा कांस्टेंट पार्ट सी को हम पक्षांतर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू -20। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरा स्टेप चेक करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक 1 है कि नहीं, 1 है। तीसरा स्टेप हमारा होगा कि क्या x वाले पद में से 2 निकालते बनता है। यदि 2 निकालते बनता है 2 निकालेंगे, 2 निकालते नहीं बन रहा है तो 2 गुणित 1/2 लिखेंगे, 2 गुणित 1/2 लिखेंगे। आगे हम इसको देखेंगे इसकी उपयोगिता क्या है और यहाँ तक हम इसको हल करेंगे। 4 स्टेप आपके यहाँ पर होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये स्टेप आपको क्लियर हुए होंगे। आइए हम इस समीकरण को आगे कैसे हल करते देखते हैं। वर्ग समीकरण हल करने के लिए जो 2 समीकरण हमने बताया आपको, उसी में से आगे हम कब ये जो स्टेप आप करेंगे इसी से आगे हल होगा। ऐसा नहीं कि आप इसको हल करने के बाद आपको अलग से कुछ और करना है। ये स्टेप यदि आप जमा लेंगे तो यहीं से हम आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को हमने यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 2x इज इक्वल टू -4 तक लाया था। ये क्वेश्चन हम यहीं से आगे हल कर रहे हैं। तो हमने इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 2x इज इक्वल टू -4, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और x को छोड़कर बीच में जो पद होते हैं उसको पूरा हमने कोष्टक में लिखा, 2 को यहाँ पर, और प्लस हमने क्या किया, जो भाग 2 और x को छोड़कर जो भी संख्या हमारे पास आई उसको हमने कोष्टक लिखा और उसी संख्या का वर्ग, 2 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में। तो 2 का वर्ग बराबर -4 धन 2 का वर्ग हो जाएगा। ये स्टेप भी ध्यान समझिए आप कि हमारा 2 और x अलग अलग दिखना चाहिए और बाकी पूरी संख्याएं कोष्टक में दिखना चाहिए। जो कोष्टक में है वही हमारा a का काम करेगा। जो a यहाँ पर बीच में जो a दिख रहा है ये a का काम करेगा, बीच वाली संख्या, और यही इसका वर्ग हमको दोनों पक्षों में जोड़ना है। ये हमारा हो गया 2 का वर्ग और 2 का वर्ग।
अब सिंपल यहाँ पर हो जाएगा कि ये जो पार्ट आपको बायां भाग है ये हल नहीं करना है आपको, यहाँ पर इन दो सूत्रों से मैच करना है, आपको मिलाना है। तो यहाँ पर यदि माइनस वाला है दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ माइनस है तो ये बन गया x माइनस 2, x ये माइनस इनका माइनस और 2 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू इसको सिंपल संख्या जैसे हम हल करते हैं वैसे हल करना है। -4 + 4 क्या हो गया इक्वल टू 0, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको दो भाग में लिख लीजिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थी x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है उनको एक ही उत्तर मिलता है, फिर वो बोलते हैं कि हमको एक उत्तर मिल रहा है, जबकि मूल वास्तविक और समान आने चाहिए, और वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं। तो दो मूल कैसे आएंगे, यहाँ देखिए यदि ऐसा पार्ट यदि आपके पास आता है, अब उसको दो बार लिखिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0। यदि हम पहला पार्ट लेंगे x माइनस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 2, और यदि इस पार्ट को लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो क्या मिलेगा x इक्वल टू 2 मिलेगा, और हमको दो मूल दिखेंगे भी यहाँ पर, क्या हमारे दो उत्तर आए हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि हमने समीकरण बनाया था पूर्ण वर्ग विधि से बहुत आसान है। अब थोड़ा कठिन पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट जो आपने x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू वाला पार्ट हमने किया था, और x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 किया था, और प्लस इंटू 9x माइनस 20 किया था। ये पार्ट हम वहीं से आगे हल कर रहे हैं और उसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ हम देखेंगे जैसा को बताया कि 2 और x को छोड़कर यहाँ 1/2 इंटू 9 है, इसको मैंने एक साथ लिखा 9/2, क्या लिखेंगे 9/2 इंटू x इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9/2 और x, 2 और x अलग अलग दिखना चाहिए, बाकी सभी संख्याएं कोष्टक दिखना चाहिए, और जो संख्या कोष्टक में बनी वही संख्या का उसी संख्या का वर्ग दोनों पक्षों में करना है। 9/2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू माइनस 20 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। मैंने पहले बताया था यहाँ भी आपको कि ये पार्ट आपको हल नहीं करना है, ये आपको केवल अरेंज करना है और तुरंत देखना है क्या माइनस का 2 है कि प्लस का 2 है। यदि माइनस का 2 है तो माइनस वाला कोष्टक बनेगा, प्लस का है तो प्लस वाला बनेगा। x माइनस 9/2 या ये 9/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 20, 9/2 होल स्क्वायर 81/4 आएगा। अब x माइनस 9/2 लिखते जाना होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे, एलसीएम आया 4, 20 गुणित 4 हो गया -80 प्लस 81/4, x माइनस 9/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर दोनों पक्षों वर्ग लेंगे तो x माइनस 9/2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/4 वो हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। अब यहाँ दो आपके मूल हो जाएंगे, पहला मूल प्लस लेने पर, दूसरा माइनस लेने पर। पहला लेंगे तो x माइनस 9/2 इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू 1/2 और प्लस 9/2 हो जाएगा, तो एलसीएम आएगा 2 और 1 और धन 9 हो कितना हो जाएगा 10, 10/2 बराबर कितना आएगा 5 आएगा। दूसरा पार्ट यदि माइनस लेते हैं माइनस 1/2 तो x इक्वल टू माइनस 9/2 इक्वल टू माइनस 1/2, तो x इक्वल टू माइनस 1/2 वही है और माइनस वहाँ आ गया तो प्लस 9/2, एलसीएम आया 2 और x इक्वल टू हो गया 8/2, कटने के बाद क्या आ गया 4। तो हमारे आंसर आ गए 5 और 4 आ गए। तो ये यहाँ पर स्पष्ट है कि हम पूर्ण वर्ग विधि के जब इन स्टेप्स को क्लियर करते हैं तो उसी को आगे बढ़ाने पर हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है, और बायां भाग हमको केवल इन सूत्रों की सहायता से प्राप्त होता है, और दायां भाग हमको जैसा हम गणित सीखते थे उसी विधि से केवल हल करना पड़ता है। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको फंडामेंटल चीज़ों को बताऊँ जिसके थ्रू आप पूरे क्वेश्चन समझ लें। यदि आप एक बार इस विधि को समझ लेंगे तो पूर्ण वर्ग विधि से किसी वर्ग समीकरण को हल कर लेंगे। लेकिन इसके बदले यदि मैं आपको बहुत सारे सवाल हल करके दिखाते रहूँ तो फिर आप केवल सवाल सीखेंगे और फंडामेंटल्स को नहीं समझ पाएंगे। फिर आपसे आग्रह है कि आप अपने सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, लाइक करिए और वीडियोस को शेयर करिए जिससे कि बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ हो सके। थैंक्स।